Dear student, welcome in Bishop Academy online classes. Students, first chapter is completed. Now it is time to start exercises of NCERT. तो फर्स्ट आपका है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ फॉलोइंग. आप ये लगा भी चुके होंगे. मॉलिक्यूलर मास सबका हमको कैलकुलेट करना है. तो व्हाट अबाउट H2O? H2O का वेरी सिंपल कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन इनटू 2. हाइड्रोजन के कितने हैं? 2 हैं और प्लस ऑक्सीजन विथ 16, इट विल बी 88. ठीक है. और उसके आगे यूनिट लिख देंगे, दैट इज यू. मॉलिक्यूलर मास की यूनिट क्या होती है? यू. और AMU एज लाइक CO2 में क्या कार्बन इज विज 12 और प्लस 16 इंटू 2. ये किसका है? ऑक्सीजन का है. इट विल बी 44U. ऐसे ही मीथेन मीन्स CH4, तो कार्बन का 12 प्लस H का क्या हो जाएगा? 1, तो 4 इंटू 1 CH4. तो ये क्या हो जाएगा? इट विल बी 16U. तो सबके यूनिट निकाल सकते हैं. ठीक है. 18, 44 एंड 16U यूनिट. नेक्स्ट क्वेश्चन मे बी विजिबल ना हो बट सारे क्वेश्चंस आपके पास है. दिस क्वेश्चन इज 1.2. कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट. ठीक है. सबसे पहले देखते हैं सोडियम सल्फेट में कौन कौन से एलिमेंट है. व्हाट इज द फॉर्मूला? Na2SO4. अब इसमें है कौन कौन सा? सोडियम एटॉमिक मास 23, सल्फर एटॉमिक मास 32, ऑक्सीजन एक का एटॉमिक मास 16. अब इसमें पूछा क्या है? मास परसेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, सोडियम का, सल्फर का और किसका? ऑक्सीजन का मास परसेंट पूछा है. तो मास परसेंट हम कैसे निकालेंगे? आपको पता है व्हाट इज द फॉर्मूला? सपोज दैट वी हैव टू रिटन मॉलिक्यूलर परसेंट मीन्स ये मास परसेंट ऑफ Na. तो Na मास परसेंट ऑफ Na अगर हमको निकालना है Na का, तो Na अपॉन Na प्लस NB प्लस NC सबके मॉलिक्यूलर मासेज को लिख देंगे. ठीक है. तो यहाँ अगर हमको सोडियम का निकालना है तो सोडियम इज विथ 23, तो 23 अपॉन इन सब का भी निकालना पड़ेगा मीन्स Na2SO4 का. तो Na2 मीन्स 23 इंटू 2 प्लस 32 किसका है? सल्फर का Na2S प्लस O4 16 इंटू 4. ठीक है. तो आफ्टर कैलकुलेशन मास कितना आया? 142. ठीक है. 142.066 ग्राम. ठीक है. अब एक का हमको सबसे पहले सोडियम का कैलकुलेट करना है. तो सोडियम मीन्स 23 इंटू 2. तो सोडियम कितना? Na2 है अपॉन 142.066. तो सबसे पहले सोडियम का कितना आया आफ्टर कैलकुलेशन? ठीक है. इंटू 100. तो सोडियम का कितना आया आफ्टर कैलकुलेशन? इट कुड बी 32.4%. सेम एज हम कैलकुलेट कर लेंगे मास परसेंट ऑफ सल्फर. ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? 32 अपॉन 142.066 इंटू 100. ठीक है. अब आफ्टर कैलकुलेशन ये सल्फर का भी आ गया आपका S इक्वल टू 22.6%. ठीक है. नाउ ऑक्सीजन का निकालना है. तो ऑक्सीजन का कैसे निकलेगा? ऑक्सीजन कितना? 64, क्योंकि O4 है मीन्स 16 इंटू 4. तो 64 अपॉन 142.066 इंटू 100. आफ्टर कैलकुलेशन इट कम्स 45
30.05%। ठीक है, या ऑक्सीजन का हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर दो एलिमेंट का निकल गया है, ठीक है, दो एलिमेंट्स मीन्स Na का हमारा था 32.4% और सल्फ़र का फिर निकला हमारा कितना 22.6%। ठीक है, अब तीसरा एलिमेंट है ऑक्सीजन, इसका निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इसको पहले ऐड कर देते हैं। ठीक है, हेयर 5 तो सोडियम और सल्फ़र ये कितना है 55%। तो ऑक्सीजन का कैसे निकलेगा 100 माइनस 55.0, इट विल बी 45.05 या 45%। ठीक है, तो टाइम बचाने के लिए आप ये भी कर सकते हैं, अगर दो का आपको निकल गया है, आपका तीसरा ही एलिमेंट बाकी है, तो 100 से क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, determine the empirical formula of an oxide of iron which has 69% of iron and 30.1% of dioxygen by mass। हमको क्या निकालना है, एम्पेरिकल फॉर्मूला हमको निकालना है। कब निकालना है, जब आयरन का परसेंटेज मीन्स Fe का परसेंटेज दिया है 69.9 और ऑक्सीजन का दिया है 30.1%, इन परसेंटेज ये दिया है। ओके, तो सबसे पहले हमको मोल्स निकालने पड़ेंगे, मोल्स ऑफ Fe इन आयरन ऑक्साइड। एक्चुअली आयरन ऑक्साइड का अभी फॉर्मूला नहीं लिखेंगे क्योंकि अभी हमारा क्लियर नहीं है कि Fe कितने में रहेगा, यही तो हमको निकालना है। मोल्स ऑफ Fe इन आयरन ऑक्साइड, तो ये कैसे निकलेगा, परसेंटेज ऑफ आयरन बाई मास, परसेंटेज ऑफ आयरन बाई मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो परसेंटेज कितना दिया है, परसेंटेज दिया है आपका 69.9% एंड मास क्या होगा इसका 55.85। ठीक है, देन इट विल बिकम्स 1.25 मीन्स ये हमारा क्या आया, मोल्स ऑफ Fe इन आयरन ऑक्साइड। अब हम निकालेंगे मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन आयरन ऑक्साइड। अब इसको भी कैसे हमको कैलकुलेट करना है, सिंपली परसेंटेज अपॉन मॉलिक्यूलर मास, परसेंटेज अपॉन मॉलिक्यूलर मास। इसका परसेंट कितना दिया है 30.1 या 30 रहने दीजिए, 30%, 30.1% अपॉन 16। तो ये हमारा क्या आएगा, आफ्टर कैलकुलेशन इट विल कम 1.88। चलो अब डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, 1.25 और 1.88 का रेशियो है। ठीक है, या फिर उल्टा इसको लिखिए इस तरह से 1.88 आयरन है और इसके रेशियो में कितना है 1.2225 और 1.88 के रेशियो में है। ये किसका है रेशियो, आयरन का, और ये किसका रेशियो है, ऑक्सीजन का रेशियो है। तो ये रेशियो जो होगा वो किस रेशियो में होगा, 1.5 या 1:1.5 के रेशियो में होगा। तो सिंपल करने के लिए इसको हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे
इन द रेशियो ऑफ 3 रेशियो में लिखेंगे। तो कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं Fe2O3, क्योंकि आयरन कितने रेशियो में है? 2 में है, और ऑक्सीजन किसके रेशियो में है? 3 के। कैसे लिखेंगे? Fe2O3। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन, ठीक है। तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन, अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमको कैलकुलेट करना है। C+O2 गिव्स CO2। पहले इसका मतलब समझ लीजिए, व्हाट इज द मीन्स। मीन्स है आपका कि 1 मोल कार्बन है, और ये कितना ऑक्सीजन कितना है? 1 मोल ऑक्सीजन। और इसका मतलब क्या हुआ? CO2 की 1 मोल आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। अब इसी से हम सबको सॉल्व करेंगे, या फिर अगर ग्राम में देखेंगे तो जब हम 12 ग्राम क्या लिए? कार्बन लिए, और ये कितना लिए? 32, मतलब 2 है तो 1 का 16, तो 32 ग्राम ऑक्सीजन लिए, तो क्या बना? 44 ग्राम क्या बना हमारा? कार्बन डाइऑक्साइड बना। दिस इज द कैलकुलेशन। अब पूछ रहा है 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन एयर। अगर 1 मोल कार्बन बर्न हो रहा है तो भाई सिंपल 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन भी बर्न हो रहा है, और बना कितना? 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। अगर ग्राम में पूछा होता तो 12 ग्राम 44 ग्राम बर्न होके कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन यहाँ क्या किस में पूछा है? 1 मोल के टर्म्स में रहे तो 1 मोल आपका क्या बनाएगा? CO2 फॉर्म करेगा। नाउ 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। कार्बन कितना है? 1 मोल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है? होना चाहिए अगर 1 मोल ये है 1 मोल ये है तो 1 मोल वो भी बन रहा है, लेकिन ये 1 मोल ये है और इसका हाफ मोल कर दिया है, तो हाफ मोल में 16 ग्राम कर दिया है, ठीक है। तो ये क्या है? 16 ग्राम, 1 मोल नहीं है, तो इसको भी हाफ मोल मतलब 0.5 मोल इसको लेना पड़ेगा, तभी रिएक्शन होगा। इसी को हम क्या कहते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं, ठीक है। तो अगर 1 मोल कार्बन इज बर्न्ड विद, तो क्या होगा कि 0.5 मोल ऑफ कार्बन टू गिव 22 कार्बन डाइऑक्साइड, हैंस लिमिटिंग रिएजेंट। टोटल कितना बन रहा था? 44 ग्राम बन रहा था। अगर ग्राम्स में पूछा जाएगा तो ये भी कितना बनेगा? 22 ग्राम बनेगा, ठीक है, क्योंकि हाफ ये पूरा मिल ही नहीं रहा उसको कि वो फाइंड आउट कर सके या बना सके। नेक्स्ट, 2 मोल ऑफ कार्बन आर बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। 2 मोल ऑफ कार्बन, कार्बन के कितने मोल हैं? 2 मोल बढ़ा दिया, 2 मोल बढ़ा दिया, 16 ग्राम ऑक्सीजन कर दिया। लेकिन इसको बढ़ाने से क्या फ़ायदा जब इसको बढ़ा ही नहीं रहा है 16 ग्राम। अगर इसको 64 करता तो वहाँ 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता, लेकिन इसको अभी भी लिमिट करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा? मीन्स 0.5 मोल कार्बन ही आपका रिएक्ट होगा और 0.5 मोल आपका कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा, ठीक है। तो 0.5 मोल का मतलब क्या हो गया कि 22 ग्राम। चाहे ग्राम में पूछे या मोल्स में पूछे, आपको बता देना रहेगा कि जब इसको आधा मोल कर दिया तो ये भी हाफ मोल होगा, वो भी हाफ मोल ही बनेगा, ठीक है। चाहे ग्राम में पूछे चाहे जैसे पूछे, ठीक है, आपको बता देना है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज 1.5, ठीक है। कौन सा है ये आपका? 1.5। कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम एसीटेट? CH3COONA required to make 500 ml of 0.375 molar aqueous solution. Molar mass of sodium acetate is 82.0245. एक्चुअली ये जो दिया है 0.375, ठीक है, ये किस में सोल्यूशन बना रहा है? ये 1000 ml में
मीन्स 1 लीटर का ये सोल्यूशन बना रहा है। तो सबसे पहले तो हमको 500 ml का सोल्यूशन बनाना है। तो 500 ml का सोल्यूशन बनाने के लिए 0.375 अपॉन 1000 करना पड़ेगा, ठीक है, और इनटू 500, क्योंकि हमको 500 का ही सोल्यूशन हमको क्या करना है, प्रिपेयर करना है, या 1/2 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या आएगा, ये आपका आएगा 0.1875 मोल, ठीक है। यहाँ भी लीटर, यहाँ भी लीटर, यहाँ क्या होगा आपका मोल होगा, तो लीटर एंड लीटर विल बी कैंसिल। तो कितने आया हमारा, मोल में आया, ठीक है। नाउ मोलर मास इज गिवन, मोलर मास कितना दिया है, 82.0245 ग्राम पर मोल। तो रिक्वायर्ड मास ऑफ सोडियम एसीटेट, नाउ अब हम लिखेंगे रिक्वायर्ड मास ऑफ CH3COONA, ठीक है। रिक्वायर्ड मास हम कैसे करेंगे, 0.185875 मोल, ठीक है, इंटू 82.0245 ग्राम पर मोल। मोल और मोल कैंसिल एंड इट कम्स 15.38 ग्राम, इट विल बी आंसर, ठीक है। तो सबसे पहले दिया किसके था, दिया ये था कि 1000 ml में कितना आपका जो सोडियम एसीटेट है वो सॉल्युबल होगा। तो हमको पहले 500 ml में निकालना है। अब 500 ml में मोल्स में तो आ गया, अब हम इसको क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1.6, बुक में देख लीजिएगा। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल पर लीटर इन ए सैंपल विच हैज ए डेंसिटी 1.41 ग्राम per ml and the mass percent of nitric acid in it being 69%। तो सबसे पहले तो हम मास परसेंट देखेंगे, तो मास परसेंट कितना है, दैट इज 69%। नाउ इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि 100 ग्राम HNO3 कंटेन्स क्या, 69% ऑफ HNO3 बाई मास। 100 ग्राम कितना, 100 ग्राम 69% केवल कंटेन कर रहा है। तो अब हम निकालेंगे इसका मोलर मास, ठीक है, मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास। तो ये कितना हो जाएगा आपका HNO3, H1 प्लस 14 प्लस 16 इंटू 3, ठीक है। आफ्टर कैलकुलेशन ये आएगा आपका 63 ग्राम पर मोल। नाउ नंबर ऑफ मोल्स इन 69 ग्राम ऑफ HNO3, नंबर ऑफ मोल्स इन 69 ग्राम ऑफ HNO3, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, गिवन मास, ठीक है, अपॉन जो मॉलिक्यूलर मास है हमारा ये, ठीक है। तो ये कितना आएगा, इट कम्स 1.095 मोल। नाउ देखिए डेंसिटी इजकल टू क्या होती है, देन डेंसिटी इजकल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इजकल टू क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी, ठीक है, मास अपॉन डेंसिटी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मास कितना दिया है 100 अपॉन 1.41 ग्राम पर ml, 100 ग्राम अपॉन 1.41 ग्राम पर ml, ठीक है। अब यहाँ ग्राम ग्राम कैंसिल, तो इट कम्स
70.92 ml। अब इसको अगर लीटर में लिखेंगे तो ये 70.92 इंटू 10⁻³ लीटर आ जाएगा। अब कंसंट्रेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? फॉर कंसंट्रेशन 1.095 मोल अपॉन 70.92 इंटू 10⁻³ तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 15.44 मोल पर लीटर। इट विल बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। तो पहले तो ये समझिए आप, CuSO4 है, इसका मतलब क्या हुआ? 1 मोल कॉपर का है, 1 मोल ऑफ कॉपर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर 1 मोल ऑफ CuSO4 कंटेन 1 मोल ऑफ कॉपर। 1 मोल कॉपर CuSO4 में 1 मोल CuSO4 के में 1 मोल कॉपर का है। तो मोलर मास ऑफ CuSO4 हम निकालेंगे सबसे पहले। तो ये क्या हो जाएगा? 63.5 मोलर मास ऑफ CuSO4। तो सबसे पहले कॉपर का मास प्लस सल्फर का मास 32.00 प्लस O4 मीन्स 4 इंटू 16। आफ्टर कैलकुलेशन इट कम्स 159.5, ठीक है, ग्राम। अब एक सिंपल सी चीज़ समझिए, इतने 159.5 ग्राम में कॉपर कितना है? कॉपर है 63.5, क्योंकि 1 मोल ये भी था और 1 मोल क्या है हमारा, ये भी है। इसमें कितना 1 मोल प्रेजेंट है। तो 100 ग्राम में मीन्स 63.5 अपॉन 159.5 इंटू 100 ग्राम में कितना कॉपर प्रोड्यूस्ड होगा? तो आफ्टर कैलकुलेशन इट कम्स, इसी कैलकुलेशन से इट कम 39.5181 ग्राम्स। ठीक है, अगर 100 ग्राम का 1 मोल में प्रेजेंट है आपका 63.5, तो 100 ग्राम में कितना प्रेजेंट होगा? तो कॉपर का मास अपॉन CuSO4 का मास इंटू 100, ये हो जाएगा क्या? आंसर विल कम। नेक्स्ट वन, दिस वन इज 1.9। कैलकुलेट द एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। ठीक है, तो एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या होगा? परसेंट नेचुरल abundance ओके इनटू मोलर मास ऑफ A, मोलर मास ऑफ आइसोटोप्स A। ठीक है, एक दूसरे का B कह सकते हैं, या ये भी परसेंटेज नेचुरल एबंडेंस ऑफ एलिमेंट A, आइसोटोप A अपॉन, ठीक है, ये क्या करेंगे प्लस दूसरा भी कर देंगे हम ऐसे ही B के लिए भी। तो B के लिए जैसे ये है आपका परसेंट नेचुरल अबंडेंस, ये क्या है 75.7 इंटू 34.968 प्लस 24.23 इंटू 36.9659। ठीक है, क्योंकि हमको परसेंटेज में निकालना है। अब हम क्या करेंगे? अपॉन 100, सब में उसमें भी 100 करते जाएंगे। अगर आइसोटोप्स B की बात करेंगे तो यहाँ हम कैसे निकालेंगे? कैसे कैलकुलेशन होगा? 75.77 इंटू 34.9689 अपॉन 100। ठीक है, प्लस आइसोटोप्स B भी है, क्योंकि देखो टेबल में क्या दिया है? क्लोरीन 35 है और इसका नेचुरल एबंडेंस कितना है? 75.77 है, और मोलर मास क्या है आपका? 34.9689 है। अब क्लोरीन आइसोटोप दूसरा है क्लोरीन का, ये क्या है आपका? 37 है।
इसका नेचुरल एबिडेंस कितना है 24.23 है, और मॉलिक्यूलर मास कितना है ये है आपका। मीन्स दो आइसोटोप्स हैं, क्लोरीन के बारे में बात की जा रही है, एक आइसोटोप ये इसका डिटेल और एक आइसोटोप ये इसका डिटेल। अब प्लस क्या करेंगे 24.23, ठीक है, प्लस इंटू 36.9659 अपॉन क्या कर देंगे 100। तो आफ्टर कैलकुलेशन ये क्या आएगा आपका 35.4527 U, ठीक है। जैसे एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं कि मीन्स नेचुरल एबंडेंस इनटू मोलर मास ऑफ आइसोटोप्स A प्लस अपॉन 100 प्लस नेचुरल अबंडेंस ऑफ B इंटू मोलर मास ऑफ आइसोटोप B अपॉन 100। अगर 3 दिया हो तो ऐसे ही इसको क्या करेंगे कैलकुलेट करते जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन 3 मोल्स ऑफ इथेन, इथेन के 3 मोल्स दिए हैं, 3C2H6, 3C2H6। कैलकुलेट द फॉलोइंग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स। ओके, पहले तो सिंपली ये देखिए कि अगर हम जब C2H6 की बात करेंगे इसका मतलब क्या हुआ कि C2H6 में कार्बन के 2 मोल्स हैं, हाइड्रोजन के कितने मोल्स हैं 6 मोल हैं, ठीक है 6 मोल्स। जब यहाँ पे दिया है इन 3 मोल्स, 3 मोल्स मीन्स 3 इंटू C2H6। अब हम कैलकुलेशन करते हैं और क्वेश्चन पे जाते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम के कितने मोल्स हैं, तो C2H6 में कितने हैं 2, तो जब ये 3C2H6 हो जाएगा मीन्स 2 इंटू 3 दैट इज 6। आप इसको ओपन करके भी लिख सकते हैं, ओपन मीन्स C6 हो जाएगा प्लस H18 ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ कार्बन के 6 मोल हैं और हाइड्रोजन के कितने मोल हैं 18 मोल हैं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, अभी बताया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम आपको दिखाई दे रहा है, इट विल बी हाइड्रोजन के मोल्स कितने होंगे 18 मोल्स होंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन, तो मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन C2H6 अपने आप में कितने मोल है 1 मोल है, ओनली 1 मोल, ठीक है। अब ये जब 3 मोल्स की, अच्छा ये 1 मोल इक्वल टू क्या होता है 1 मोल इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है। अब जब 3 मोल्स की बात करेंगे तो 1 मोल मीन्स 6.023 इंटू 10⁻23। जब 3 मोल्स की बात करेंगे तो 3 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, तो ये क्या आएगा आपका मीन्स इट कम्स 18.069 इंटू 10⁻23, ठीक है। ये क्या मॉलिक्यूल्स आ जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कुछ भी पूछा जाए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ आयन, नंबर ऑफ नाइट्रोजन न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो इसका मतलब है कि एवोगाड्रो नंबर है, वो एवोगाड्रो नंबर पूछ रहा है 1 मोल। 1 मोल का 6.023, तो 3 मोल्स का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 3। योर क्वेश्चन 1.11, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इन मोल पर लीटर of its 20 gram are dissolved in enough water to make final volume up to 2 liter। तो मीन्स इसका मतलब क्या हुआ है मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन पूछा है, क्या पूछा है मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन पूछा है। तो मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन कैसे लगेगा मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, number of moles of solute upon volume of solution in liter। नंबर ऑफ मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन निकालना है हमको, तो दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट सबसे पहले तो हमको निकालना है और यही हमारा चैलेंज है। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकलेगा
मीन्स इसका फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स इक्वल टू मास अपन, मीन्स गिवन मास लिख सकते हैं, मास अपन मोलर मास। तो मास क्या दिया है, मास दिया है हमारा 22, मास दिया है हमारा सॉरी 20 ग्राम, मास इज 20 ग्राम, हियर इट इज 20 ग्राम अपॉन मोलर मास निकालना है। तो मोलर मास हम कैसे निकालेंगे, शुगर का C12H22O11, तो इसके लिए मीन्स 12 इंटू 12 प्लस 22 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 11, ये आपका हो जाएगा क्या, मास में हो जाएगा, मोलर मास हो जाएगा, मीन्स 20 अपॉन 342। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, मीन्स 20 ग्राम अपॉन 342 ग्राम अपॉन लीटर में लिखना है, क्योंकि यहाँ है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो लीटर में हमको लिखना है 2 लीटर। ठीक है, तो ये क्या आएगा आपका, ये आएगा आपका आफ्टर कैलकुलेशन 0.0585 मोल अपॉन 2 लीटर। ठीक है, एंड आफ्टर कैलकुलेशन इट कम्स 0.02925 मोल पर लीटर। ओके, दिस वन। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक्सरसाइज 11 तक आपका 1.11 तक खत्म हो चुका है। नेक्स्ट टर्म्स में और एक्सरसाइजेस को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉर एनी क्वेश्चन एंड क्वेरीज मैसेज मी इन गूगल क्लासरूम।